Good morning 10th class. Today we will discuss about how do metal react with solution of other metal salt. मतलब कि अदर मेटल के सोल्ट के साथ हमारी जो मेटल है वो कैसे रिएक्ट करती है. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड अब हम उनकी डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी. ये हमारे पास क्या है, मेटल की फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल कैसे रिएक्ट करती है अदर मेटल के सोल्ट के साथ में. ये जो आज हम जो रीड कर रहे हैं वो हम रीड कर चुके हैं पहले, एसिड एंड बेस में भी रीड कर चुके हैं एंड हम लेसन फर्स्ट में भी रीड कर चुके हैं. तो उसके लिए हमें क्या लेना है, हमें टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल. हमें एक कॉपर की वायर लेनी है एंड आयरन नेल लेनी है. पुट द कॉपर वायर इन ए सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. हमें कॉपर की जो वायर है उसको हमें क्या लेना है, आयरन सल्फेट का एक सोल्यूशन लेना है, उसमें डिप करना है एंड आयरन नेल इन ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, दूसरे में हमें आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लेना है. जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें हमें आयरन की नेल को डिप करना है एंड जो आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें हमें कॉपर वायर को डिप करना है. इन विच टेस्ट ट्यूब यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज अकर. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें रिएक्शन मिल पाती है, एक में हमारे पास एज इट इज रहती है. तो वो आपको पता होगा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी लास्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज की. तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो रिएक्टिव, अगर हम किसी सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाते हैं किसी मोस्ट रिएक्टिव के साथ में, तो यहाँ पर हमने जो बात की है वो हमने क्या बात की है कि हमने दो टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर कंसिडर किया है. एक में हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, दूसरी में हमने क्या लिया है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हमने आयरन की नेल को रखा है एंड जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या रखा है, कॉपर की किसी वायर को या कॉपर की किसी नेल को रखा है, किसी कील को रखा है, मतलब कोई पार्टिकल रखा है. तो हम क्या देखते हैं कि हमें रिएक्शन किस में हमें पॉसिबल यहाँ पर लगती है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करते हैं आयरन की और कॉपर की, तो आयरन जो हमारा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से. कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा क्या होता है, आयरन से. अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ किसकी, आयरन कॉपर सल्फेट की प्लस आयरन की रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आयरन सल्फेट प्लस में क्या मिलता है, कॉपर मिलता है. लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को अपोजिट करवाती हूँ, आयरन सल्फेट की रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में, तो क्या मेरी रिएक्शन फिजिबल है, नहीं. क्यों, क्योंकि कॉपर मेरा क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है. क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है किससे, आयरन से. आयरन मेरा क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. जैसे कि हमने जब 10th क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था. ठीक है, दो बच्चों का एग्जाम्पल लिया था, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, दूसरा हमारे पास वीक था. तो वैसे ही हमारे पास आयरन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कॉपर हमारे पास क्या है, वीक है. इसीलिए आयरन क्या है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है. क्यों, क्योंकि आयरन हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कॉपर क्या है, वीक है. अगर हम इसकी अपोजिट रिएक्शन करवाते हैं आयरन सल्फेट की और कॉपर सल्फेट की, कॉपर तो हमारे पास वीक है, तो जो वीक है क्या वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, वो नहीं कर पाएगा. इसीलिए हमारे पास सिर्फ इस बिकर में, दैट मीन्स कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन से पॉसिबल हो पाती है एंड कॉपर वायर को जिसमें हमें अगर इसमें डिजोल्व किया है तो उसमें हमारे पास कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते. क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास किस यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में हमें रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस बिकर में हमारे इस जो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास क्या है कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है एंड कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, आयरन के साथ में, तो हमारी रिएक्शन फिजिबल हो पाती है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयरन सल्फेट है, क्या है, आयरन सल्फेट है एंड उसकी जो रिएक्शन करवाई है कॉपर के साथ में, तो ये हमारे पास एज इट इज है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन हो पाती है. तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. तो रिएक्टिव मेटल दैट मीन्स आयरन हमारे पास क्या थी, रिएक्टिव मेटल थी, इसलिए उसने कॉपर को वहां से रिप्लेस कर दिया एंड फॉर्म करती है अपने कंपाउंड इन सॉल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म में. मोल्टन फॉर्म क्या होती है, लिक्विड फॉर्म. वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. हमें पता है कि सारी मेटल जो है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होती, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है. वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज
reagent, so we are not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of reactivity. हम सभी को इकट्ठा नहीं वहाँ पर काउंट कर सकते, वहाँ पर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, देन कौन सी है, देन कौन सी है, तो वैसे हम उनको याद रखते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1, हमने चैप्टर 1 में रीड किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और आयरन के सल्फेट के साथ में क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है. दैट मीन्स कि आयरन ने कॉपर को यहाँ से क्या किया है, रिप्लेस किया है, इसीलिए हमारी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Give better evidence about the reactivity of metal. It's simple that if metal A metal replace करती है किसको, B को from the solution. अगर हमारे पास B यहाँ पर अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब सोल्ट सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर हमारे पास ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, A हमारी क्या होनी चाहिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल होगी, तभी ये बी को रिप्लेस कर पाती है एंड वहाँ पर सोल्ट बन पाता है. अगर हमारे पास ये वीक होती है तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता. तो विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी. तो हमें पता है कि आयरन जो है वो क्या होती है, हमारी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होती है, किससे, कॉपर से. इसीलिए हमारे पास सेकेंड टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, फर्स्ट में पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. उसके बाद हमारा आता है इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या, द रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सीरीज ही क्या होती है, रोल नंबर क्या होते हैं. ठीक है, तो वैसे जैसे हम रोल नंबर से क्लास के स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर सीरीज गिवन है. ठीक है, तो द रिएक्टिव सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल को अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, मतलब कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्टिविटी 1.9 to 3. अभी हमने जो डिस्कस किया है, नो दैट रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज कैन बी डेवलप. तो वहाँ से हमें एक सीरीज मिली है, उसको ही हमने क्या कहा है, रिएक्टिविटी सीरीज किया. तो फर्स्ट हमारे क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड. तो ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. देन रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास है. तो इस सीरीज को आप कैसे याद करते हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है. उस ट्रिक से हम इजीली इस सीरीज को याद कर सकते हैं. क्या, काशीनाथ का माली, काशी से के, नाथ से एन, कैल्शियम का, मैग्नीशियम Mg. आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आए. मतलब कि हर वर्ड से जरा, जिंक, फीके, आयरन Fe, Pb पकाता है, एंड है से H, कौन, कॉपर, है Hg, आगे Ag, आओ Au, गोल्ड. तो ऐसे हम इस सीरीज को याद कर सकते हैं, जिससे हमें ये याद रहता है कि कौन सी मेटल कितनी हमारी रिएक्टिव है. तो इससे हम इजीली लर्न कर पाते हैं. तो स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या, रिएक्टिविटी सीरीज. तो स्टूडेंट हमारा इतना टॉपिक हो चुका है. उसके बाद हमें बुक में क्या है, नेक्स्ट गिवन है, क्या, यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन गिवन है, वो आपको ट्राई करने हैं. ट्राई करने के बाद ग्रुप में इनके आंसर सेंड नहीं करने हैं, पर्सनली मेरे नंबर पर आपको सेंड करने हैं इन सभी के आंसर. सो स्टूडेंट, आई होप आपको सब समझ आया होगा. एंड अगर आपको वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है. एंड उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट. अब तक हमने ये देखा कि मेटल कैसे रिएक्ट करती है, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, कैसे वो परफॉर्म करती है. लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हैं. क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करती हैं. तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हमारे पास मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करती है एक दूसरे से. सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे.